मैं हूं विक्रांत, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको 75 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं। जी हां, 75 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है सीटेट और टेट की, जिसमें एक प्रमुख सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक कौन हैं उनको बताया है। उसमें हमने 150 से भी अधिक सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम बताए हैं। आप 1 से 2 बार देखेंगे, याद हो गया होगा। तो आज दूसरा देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और प्रैक्टिस सेट हम 2 जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं आज जो CDP या साइकोलॉजी की 75 प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, चाहे सीटेट की हो, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे सीटेट की हो। हमेशा ये पूछे जा रहे हैं, किसी भी स्टेट के हो, ये आपको ध्यान रखना है। सब में यही होता है। चलते हैं पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? इसका उत्तर है पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट है, विकास की विशेषता क्या होती है? तो विकास की विशेषता क्या होती है? गुणात्मक होती है। बालक का विकास किस दिशा में होता है? दिशा का मतलब बालक का विकास सबसे पहले किस तरफ होता है? पैर का होता है या सिर का? तो सिर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा। सिर का होगा, फिर इसके बाद सिर के नीचे का, फिर इसके बाद चेस्ट का, फिर इसके बाद पेट का, फिर इसके बाद पैर का विकास होता है। ऐसे होता है। तो सबसे पहले ऊपर से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक में संस्कारों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बालक में जो सबसे पहले संस्कार आता है, सबसे पहले परिवार से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कैसा विकास होता है? तो खेल के मैदान में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। मतलब अगर बच्चा खेल रहा है तो उसके शरीर का भी विकास होता है और उसकी मानसिक विकास भी होती है और उसका सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाधान काल की अवस्था क्या है? तो गर्भाधान काल की अवस्था क्या है? डिंब अवस्था है, बीज अवस्था है, फिर भ्रूण अवस्था है। और आप जानते हैं जो गर्भ होता है वह 2 से 80 से 90 दिनों का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 महीने का होता है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, क्योंकि बच्चा जब तक धरती पर नहीं आए तब तक वह माँ से ही पोषण प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन और शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जीन पियाजे का बाल विकास जो वर्गीकरण है वह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापक का क्या करेगी? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करने में जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं को अधिक प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, सीखी गई प्रक्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल सीख लिया है, अब उसे मोटरसाइकिल सीखना है, तो इसी परिस्थिति में उपयोग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा अधिगम स्थानांतरण। मतलब अधिगम को चेंज कर रहा है, स्थान को परिवर्तित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में क्या एक प्रमुख विभिन्नता है? मतलब जीन पियाजे या वाइगोस्की में क्या जो परिप्रेक्ष्य में जो एक प्रमुख भिन्नता है क्या है? तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉर्गन है। तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? मॉर्गन साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हॉल ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर
स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो प्रत्याक्षात्मक सीखना कहलाता है। मतलब जो प्रत्यक्ष देख रहा है उसी से सीख रहा है, इसे तो कहेंगे प्रत्याक्षात्मक सीखना। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इस अवधि को व्यक्त करने में कोई भिन्न उत्पन्न नहीं होती है। यह कथन किसका है? रॉस महोदय का यह कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अनुबंध के गोचर की शुरुआत ये किसके द्वारा की गई थी? पावलोव के द्वारा। आपको बता चुका हूँ, पावलोव केवल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1904 में पूरे साइकोलॉजी के इतिहास में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दुनिया का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार दिया गया पावलोव को। नेक्स्ट देखते हैं, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। तो लघु पदों के जो सिद्धांत का जो संबंध है वह है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से। आप जानते होंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, हम आपको सब बताने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया के मुख्य कारक कौन से हैं? तो पुनर्बलन है। नेक्स्ट देखते हैं, भूख एक चालक है और भोजन एक क्या है? उद्दीपक है। भूख एक चालक है और उद्दीपक क्या है? भोजन क्या है? उद्दीपक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो संप्रेषण का अर्थ होता है जब विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? शिक्षक जो होता है वह बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? तो पुरस्कार दे करके और प्रशंसा दे करके उसे क्या कर सकता है? व्यवहार में परिवर्तित कर सकता है शिक्षक। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु क्या है? तो शिक्षा के अभिप्रेरणा में अनुशासन, चरित्र निर्माण, ध्यान देना, ये सब शिक्षा में अभिप्रेरणा में महत्व देने वाले पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना को माना जाता है, सेंसियल को माना जाता है। कार्ट लेविन के अनुसार व्यवहार, व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है। इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया था? तो क्षेत्रीय सिद्धांत में बताया था कार्ट लेविन ने कि व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से कौन से आंतरिक प्रेरणा का कथन है? तो मुझे पुस्तक पढ़ने में मुझे आनंद मिलता है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। मतलब जब आंतरिक प्रेरणा उसे कहते हैं जब खुद से जागृत हो या खुद से कुछ आपको सीखने की ललक हो तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। जबकि बाह्य प्रेरणा होती है जब कोई पुरस्कार देता है, दंड देता है, तो वे सभी बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित कौन सा सही है? प्रेरकों के वर्गीकरण में सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है और स्वाभाविक है। व्यक्तिगत शिक्षा में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा में क्या विधि नहीं आती है? जो सामूहिक शिक्षण है ये व्यक्तिगत नहीं होता है, क्योंकि समूह हम जानते हैं, समूह मतलब जब 2 से अधिक लोग हो जाएगा समूह हो जाएगा, तो उसे हम व्यक्तिगत विधि नहीं कह सकते हैं सीखने की। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या हैं? इसी से लगा हुआ क्वेश्चन है। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता और संवेगात्मक विभिन्नता जो होती है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो आधारभूत कारण है वह है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? द सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं हैविंग हस्ट महोदय। नेक्स्ट देखते हैं, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? जो मनोशारीरिक असमता होती है उसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई एक प्रति व्यक्ति जब अलग होता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट देखते हैं, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो स्किनर महोदय ने दिया है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति विभिन्नता का अंश है, इसे कहा है
स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य में जो विभिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? बाहरी विभिन्नता या बाह्य विभिन्नता कहलाती है। बाहर रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, बाहर रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से एक समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? तो आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी का हम आपको हल करा रहे हैं 30, 70 से 75 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद आदि अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनना, गुड़ियां बनाना तथा घरों में काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद क्या कहलाता है? तो रुचि संबंधी भेद कहलाता है। यह व्यक्तिगत के रुचि पर निर्भर करता है, लिंगी पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हो। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उसे शामिल करना चाहेगी अध्यापिका। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है तो मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए। तो आगे की पंक्ति में बैठाना जाना चाहिए ताकि वह अच्छे से सुन सकें और अच्छे से दिख भी सके उनकी जो नज़र कमजोर जिसकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आप कक्षा में 8 के गणित विषय में अध्यापक हो। एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आप उसे उत्तरण करने हेतु क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देने की हम उसे कोशिश करते रहेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या रुचि रखते हैं? स्वयं अपने में। जो आंतरिक मुखी होते हैं व्यक्ति, इंट्रोवर्ट होते हैं, वह अपने स्वयं में रुचि रखते हैं, जबकि जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वह दूसरों के भाव में रुचि रखते हैं, दूसरे के व्यक्ति में रुचि रखते हैं, दूसरे व्यक्ति में। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? तो यह वंशानुक्रम है और वातावरण है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? काम प्रवृत्ति के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? तो बहिर्मुखी बालक की विशेषता जो होती है वह कार्य करने की दृढ़ इच्छा होती है, कार्य करने के लिए लालायित रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? तो गोल आकृति व्यक्ति जो होते हैं वह आराम आनंद पसंद करते हैं, सामाजिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जुंग की वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? तो जुंग महोदय की देन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की एक विधि है, तो व्यक्ति की इतिहास विधि है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शेल्डन ने व्यक्तित्व की प्रकार नहीं बताया है, तो प्रॉम्प्ट को ये व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी शब्द मूलतः किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से बना है। जो व्यक्तित्व होता है वह पर्सनालिटी कहा जाता है, लेकिन पर्सोना से बना है, तो पर्सोना से बना है पर्सनालिटी। नेक्स्ट चलते हैं, पर्सोना शब्द का ये देखिए आ भी गया। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? तो बाहरी रूप या रंग या नकली चेहरा कहलाता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो अनुकरण है व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन। नेक्स्ट देखते हैं, संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? बस खत्म ही होने वाला है, पूरा वीडियो को देखना है तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से और आपका क्लियर हो जाएगा। ये 6 से 8 की है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 से 8 के लिए ही है, तो क्योंकि CDP बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, चाहे 6 से 8 हो चाहे 1 से 5 हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा? सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, गार्डनर साहब का है। गार्डनर ने बाव बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार
वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोधोद सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है अंतः वैयक्तिक बुद्धि वाला। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो बच्चे में अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता नहीं प्राप्त की है तथा आपको अपनी शिक्षण चिंतन करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुतात्विक सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुतात्विक जो सिद्धांत दिया है इसे किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं, वे बालक जो अपनी आयु से नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरह संपन्न कर पाते हैं उन बालकों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पिछले बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। संपन्न नहीं कर पाते हैं तो पिछले बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अगर संपन्न कर लेता तो उसे हम कहते हैं उच्च बालक। थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको वीडियो मिलता रहे, तैयारी आपकी क्रम ढंग से चलती रहे। नेक्स्ट है, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लागा नहीं जा सकता है वह पिछड़े बालक कहलाते हैं। निम्न क्या किसने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है? तो बकिंघम महोदय ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3 प्रकार के माने हैं गैरेट ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, एक खंड, द्विखंड और त्रिखंड। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं का संग्रहण का काल क्या होता है? तो वस्तुओं के मतलब जो कह रहा है कि जो बालक होते हैं वह किस वर्ष तक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं, संग्रहण करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं? तो 7 से 11 वर्ष के बालक। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रस्थापक हैं, उनका नाम है थॉमसन महोदय, थॉमसन। नेक्स्ट देखते हैं, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कौन है? आर्मी बीटा परीक्षण, जानते हैं आप, ये अमेरिका में हुआ था। तो बस लास्ट क्वेश्चन यही था। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम CDP की क्लास आपको करवाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी भाइयों और बहनों को, गृहिणियों तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी के पास समस्या है और सबको ये वीडियो उपलब्ध हो सके। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और PDF जुड़ने के लिए, PDF लेने के लिए हमारे WhatsApp 8840151953 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे देंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।